हाँ, तो हमारा वात का जो पूरा था वो खत्म हो गया। वात पोर्शन खत्म हो गया। ये में हमने प्राणवायु सीखा। तो प्राणवायु को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो फर्स्ट दिन मैंने प्राणवायु की जगह पे व्यान वायु बताया था। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। और उस दिन मैं ये फोटो नहीं था मेरे पास। आज मैंने वो फोटो डाउनलोड किया है। तो ये व्यान वायु और प्राण वायु में ये डिफरेंस ऐसा है कि ये दो उंगलियां जो प्राण वायु में ये तो सब दो उंगलियां जो है ये स्ट्रेट होती है। और स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करना है। ये है प्राण मुद्रा। ये मुद्रा में अगर हम बैठेंगे तो हमारा प्राण वायु जो है वो संतुलित होता है, बैलेंस होता है। प्राण वायु को अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? इस तरह की मुद्रा में बैठेंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर स्ट्रेट रहेगी। और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को थंब से जोड़ना है। इस स्थिति में अगर जब हम बैठते हैं तो हमारा प्राण वायु जो है वो बैलेंस होता है। फिर उसके बाद ये व्यान वायु जो है, अब ये व्यान वायु जो है ये दूसरे जो बाकी फिंगर्स है उसको टच करना है। अभी ये इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अंगूठे से टच करना है। जिसे हम अंगूठे से टच कर रहे हैं ना उसे हम एक्टिवेट करते हैं। अंगूठा जो है वो अग्नि का अग्नि माना गया है इसमें। तो ये जब हम अंगूठा जिसको हम टच कर रहे हैं वो एक्टिवेट होता है। तो ये व्यान वायु मुद्रा है। व्यान वायु मुद्रा इस तरह से की जाती है। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को हम अंगूठे को टच करेंगे तो ये हो गई व्यान मुद्रा। इस स्थिति में ऐसी मुद्रा लगा के जब हम बैठते हैं तो व्यान वायु जो है वो व्यान वायु बैलेंस होता है। और व्यान वायु के असंतुलन के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, क्रिएट हुए हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लगाने हैं उस ऑर्गन से रिलेटेड। और ये मुद्रा में हमें बैठना है। अब हम सीख चुके हैं कि कौन सा वायु कहाँ पे है। तो उसके आधार पर वो मुद्रा हमें करनी है। तो व्यान वायु को अगर हमें कंट्रोल करना है, व्यान वायु पूरे शरीर में है। तो पूरे शरीर में होने के कारण हमें व्यान वायु का भी सराव करना चाहिए। ये तो वायु मुद्रा है। वायु सिर्फ वायु को कंट्रोल करना है तो ये वायु की मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा, वायु, आकाश मुद्रा। ये उदान मुद्रा है। उदान मुद्रा में ये तीनों फिंगर्स को हमें अंगूठे से टच करना है। उदान मुद्रा। और ये सिर्फ स्मॉल फिंगर जो है वो स्मॉल फिंगर सीधी रहेगी। और ये तीनों उंगलियों को टच करना है थंब से। उदान मुद्रा डेवलप्स अवेयरनेस एंड क्योंकि ये गले में है, हमारे नाभि से लेके ऊपर तक है। it develops awareness and purifies thoughts. Benefits of vocal cord, respiratory system, thyroid, parathyroid, helpful in asthma, breathing, other difficulties, helps in kidney problems, limbs get strength, removes weakness, develops natural glow of skin, overcomes various skin problems, relieves depression and tension, and sharpens the memory. तो ये इस तरह से हम उदान वायु को अगर हमें संतुलित करना है तो हम इस तरह मुद्रा बना के घुटनों पे रख के हम बैठेंगे, आंखें बंद करके, सीधी स्पाइन को सीधा रख के, सांसों को कंट्रोल, लंबी गहरी सांसें लेते हुए हमें 30 से 40 मिनट तक बैठना है। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको ज्यादा देर बिठाना है। हमारे पॉइंट्स लगा देने के, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लगा के इस मुद्रा में उन्हें बिठा दिया तो जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। ये वायु भी कंट्रोल हो जाएगा। उदान वायु था वो।
उदान वायु किस तरह से, इनके मुद्राज में उंगलियां अलग तरीके से बताई हुई है। अंगूठे में फायर कहा गया है, अंगूठे को एयर, ये जो है इंडेक्स फिंगर को एयर कहा गया है, ये ईथर है, ये अर्थ है, अर्थ एलिमेंट है, और ये वाटर एलिमेंट, ये वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ईथर यानी आकाश, आकाश तत्व है ये, और ये वायु तत्व है, और ये अग्नि तत्व है। इस तरह से ये पंच तत्व हमारे हाथ में बताए गए मुद्रा थेरेपी में। और ये है समान मुद्रा। समान वायु को जब हमें संतुलित करना होगा तो सभी उंगलियों को थंब से जोड़ना है, तो समान वायु बैलेंस हो जाता है। तन मन बुद्धि में समन्वय होने में मन प्रसन्न रहता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि समान वायु इंटेस्टाइन में है ना। तो पाचन शक्ति बढ़ानी हो किसी की तो समान मुद्रा में उसे बिठाना चाहिए, 30 से 40 मिनट तक अगर वो बैठेगा। नहीं तो फिर 5 से 10, शुरू शुरू में ज्यादा देर बैठना पड़ता है, फिर बाद में जैसे जैसे वो वायु संतुलित होता है, बैलेंस होता है, तो फिर कम देर भी बैठ के हो जाता है। 5-5 मिनट दिन में 5 बार अगर बैठे, 5-5 मिनट करके 5 बार बैठना है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये हो गई मुद्राएं। वायु मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, स्मॉल फिंगर, ये वायु अग्नि जल, जल तत्व को जब हम जोड़ते हैं अंगूठे से तो ये हो गई वरुण मुद्रा, जल मुद्रा भी कहेंगे उसको। ये पृथ्वी तत्व का फिंगर है, तो जब हम अंगूठे को पृथ्वी तत्व से मिला देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा पृथ्वी तत्व, तो ये इसको पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। ये सूर्य मुद्रा है, जब पृथ्वी तत्व इसको अंगूठे से ऊपर दबाते हैं तो अग्नि बढ़ता है। अग्नि अगर बढ़ाना है तो ये सूर्य मुद्रा, अगर किसी को फैट्स कम करने हैं तो ये सूर्य मुद्रा में बिठा सकते हैं। ये बीच की उंगली है, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाना है ऊपर। अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये बीच के 2 उंगलियां जो है, ये बीच की दो, मैम ये फैट फैट कम करने वाला जब बता दीजिए, कौन सा वाला बोला आपने? सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, सूर्य, मुद्रा। सूर्य मुद्रा को, अच्छा। हाँ इंडेक्स सूर्य, फिंगर को और नीचे दबा के, और इंडेक्स नहीं, छोटी वाली इंडेक्स उंगली। नहीं, रिंग, रिंग फिंगर, स्मॉल, मैम स्मॉल अच्छा। फिंगर है। नहीं नहीं, स्मॉल अच्छा फिंगर ये हाँ। है, ये रिंग फिंगर है। अच्छा। स्मॉल फिंगर ये लेकिन है। रिंग मैम फिंगर को, हाँ रिंग ये जो फिंगर को, ठीक पृथ्वी है मैम। तत्व होता है ना, पृथ्वी का जो फिंगर है उसको सिर्फ, ये पृथ्वी मुद्रा को हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ टिप्स को टच करते हैं। पृथ्वी मुद्रा को हम क्या करेंगे, सिर्फ टिप्स, रिंग फिंगर का टिप और अंगूठे का टिप उसको टच करेंगे, करना है। और अगर सूर्य मुद्रा करनी है तो क्या करेंगे, हम ये रिंग फिंगर को नीचे दबाएंगे और उसके ऊपर अंगूठे को रख देंगे। रिंग फिंगर को नीचे मैं दबाएंगे भी यही और सोच रही अंगूठे को ऊपर रखेंगे, तो इस तरह से ये सेम बना सूर्य दे। मुद्रा हो गई। सेम सेम। ये हो गई प्राण मुद्रा, ये है प्राण मुद्रा, और ये है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा, किसी को अगर मोशन ठीक तरह से नहीं होता है तो जब हम कमोड पे बैठते हैं और ये अपान वायु मुद्रा करते हैं तो झट से मल त्याग हो जाता है। तो अपान वायु मुद्रा करनी चाहिए जब हम कमोड पे बैठते हैं उस वक्त, तो जल्दी से मल त्याग हो जाता है। अपान वायु मुद्रा, ये खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये कुछ मुद्राएं हैं जो खाने के कुछ देर बाद ही कर सकते हैं, लेकिन एक अपान वायु मुद्रा ऐसी है जो हम खाना खाने के बाद तुरंत भी कर सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद तुरंत अगर हम अपान वायु मुद्रा करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छी तरह से होता है। तो हमेशा खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ के अपान वायु मुद्रा करनी चाहिए, इससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। उसके ये शून्य मुद्रा है।
यहाँ पे हमने इस सूर्य मुद्रा में क्या किया, रिंग फिंगर को दबाया। शून्य मुद्रा में क्या करते हैं, मिडल फिंगर को अंगूठे से दबाते हैं। तो इसको शून्य मुद्रा कहते हैं। तो अलग अलग मुद्राओं के अलग अलग फायदे हैं। ये अग्नि मुद्रा बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड कंट्रोल्स ओबेसिटी। अब ये इसको अग्नि मुद्रा भी कहा गया है। ये जो हमारा ये कौन सा फिंगर है, मिडिल फिंगर। मिडल फिंगर। तत्व कौन सा है, वो तत्व है इथर। पृथ्वी। इथर इथर पृथ्वी। इथर यानी आकाश तत्व, आकाश तत्व। मिडिल फिंगर पर। तो ये आकाश तत्व को इसको भी सूर्य मुद्रा कही गई है। और इसको यहाँ पे अग्नि मुद्रा बताइए। ये अग्नि मुद्रा है। बूस्ट मेटाबॉलिज्म, अगर किसी को बढ़ाना है, ओबेसिटी बढ़ानी है, तो ओबेसिटी कम करनी है, कंट्रोल करना है, तो ये भी कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा भी करनी है और ये अग्नि मुद्रा भी करनी है। ये अग्नि मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है। तो ये इसके साथ, हमारे ट्रीटमेंट के साथ ये मुद्राएं भी करनी चाहिए। जब हम ये करते हैं ना, ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट के साथ ये मुद्रा करने से ये वायु जो है, ये वायु कंट्रोल हो जाता है ना। कंट्रोल हो जाने के कारण क्या होता है कि मतलब जल्दी इफेक्ट होता है। मुद्रा का तो मैंने बहुत देखा मैम है। मैम ये अग्नि मुद्रा और आकाश मुद्रा तो एक ही दिख रही है। आकाश मुद्रा, हाँ, ये आकाश मुद्रा और अग्नि मुद्रा एक ही जैसे दिखती है। इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ हार्ट, हेल्प्स द स्ट्रेंथन ऑफ बोन्स, गुड ट्रीटमेंट फॉर कैल्शियम, raises self confidence, ear problem, provides the satisfaction of completeness। ये अग्नि मुद्रा है ना। मिडल फिंगर नहीं, हाँ मिडल फिंगर, आकाश मुद्रा, अग्नि मुद्रा। दोनों में मैम मिडल फिंगर ही है। हाँ मिडल फिंगर ये है। कितना टाइम बाकी है, अभी 13 मिनट बाकी है। हम थोड़ा सा समान मुद्रा में बैठ चलते हैं थोड़ी देर, तो हमारा समान वायु समान हो जाएगा सब। थोड़ी देर प्राण मुद्रा पहले करते हैं, तब ये है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करना है थंब से। फिर उसके बाद हम करेंगे समान मुद्रा, यानी सभी उंगलियों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो हम पहले प्राण मुद्रा करते हैं, हम हमारा प्राण वायु बढ़ाते हैं। प्राण वायु तो आवश्यक है ना। तो थोड़ी देर हम अभी मेडिटेशन करते हैं। सब लोग सीधा बैठो, स्पाइन स्ट्रेट, नेक भी स्ट्रेट रखो, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। प्राणवायु मुद्रा। प्राणवायु मुद्रा यानी कि स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को थम्स को जोड़ना है, टच करना है, और इंडेक्स और मिडल को सीधा रखना है। अपने घुटनों पे रखो, लंबी गहरी सांसें ले। हमारे नॉस्ट्रिल से प्राण वायु अंदर आ रहा है। प्राण वायु ग्रहण कर रहे हैं। अगर पेक्स लगाए हैं, में लगाए हैं, तो उसे बाजू में रख दो। चेहरे पे मुस्कान,
लंबी गहरी सांसें, प्राण वायु मुद्रा। सीधा स्ट्रेट बैठना है, लेकिन ढीला छोड़ दो, कंधों को ढीला छोड़ दो, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, यानी रिलैक्स हो जाओ। टेंशन रिलीज कर दो, सब जो बॉडी में टेंशन है, टेंस है, वो टेंसनेस कम कर दो। ढीला छोड़ दो कंधों। लंबी गहरी सांसें। पूरा ध्यान हमारे सांसों की ओर। हमारी हथेलियां प्राण मुद्रा में है और सांसें चल रही है, और प्राण वायु बैलेंस हो रहा है। प्राण वायु, प्राण वायु का स्थान हमारे नेक से लेके ऊपर है। सांस से ऊपर जा रही है। आंखों के ऊपर देखो, आंखें बंद ही रहेंगी, लेकिन ऊपर की तरफ ध्यान लेके जाइए, मस्तिष्क की तरफ। सांस को ऊपर लेके जाओ और वहीं से छोड़ दो। हमारे ब्रेन को प्राण शक्ति मिल रही है। सब फटीग्स जल जाएंगे। और हेड को ढीला छोड़ दो। स्मित हास्य, स्माइल ऑन फेस। जब हम स्मित स्माइल करते हैं तो हमारी सब नाड़ियां खुल जाती है, जो कि ब्रेन की तरफ जाती है, ऊपर जाती है, वो सब नाड़ियां खुल जाती है। हेड रीजन में सब नाड़ियां खुल गई। प्राण शक्ति पूरे मस्तिष्क में जा रही है। प्राणवायु का संचार पूरे मस्तिष्क में, पूरे चेहरे पे, सर का पिछला भाग। ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सबको कंट्रोल कर रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को प्राण मिल रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गई। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट हो गई। सांसों को ऊपर की ओर लेके जाओ, वो वहीं से छोड़ दो। पीनियल ग्लैंड को प्राण ऊर्जा मिल रही है। स्नायुओं को ढीला छोड़ दो, ना तो ब्लॉकेजेस नहीं रहने चाहिए। शिथिल कर दो सभी स्नायुओं को, तो वो प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से सब जगह पे जाए। टेंस जब होता है तो ब्लॉकेज ब्लॉक हो जाता है सब।
ढीला छोड़ दो सभी नाड़ियों। सांसों को बहने दो वहां पे। हमारी मेन ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी एक्टिवेट हो रही है, जो कि पूरे शरीर को चलाती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट हो गई। सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, सभी ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोनैड्स, सब जगह प्राण ऊर्जा पहुंच रही है। अब समान मुद्रा में आ जाओ। सभी फिंगर्स को एक दूसरे को टच कर दो। नाभि स्थान, समान वायु बैलेंस हो रहा है। समान वायु बैलेंस होगा तो सभी हमारे नाभि से जुड़े हुए ऑर्गन्स बैलेंस हो जाएंगे। लंबी गहरी सांसें। शरीर को ढीला छोड़ दो। पेट के स्नायुओं को ढीला छोड़ दो। सब टेंशन रिलीज कर दो। एकदम ढीला छोड़ दो। मुक्त प्रवाह स्नायु वायु का, समान वायु बैलेंस हो रहा है। पेशेंट को जल्दी ठीक करने का ये भी एक तरीका है। से सभी पॉइंट्स लगा दो और थोड़ी देर उसको ध्यान में लेके जाओ। इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अपना ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा। समान मुद्रा, सभी उंगलियां हमने एक दूसरे को टच की है। सभी स्नायु हमारे शिथिल हैं। सांसों की तरफ ध्यान लेके चलिए। सांसों को हम नीचे लेके जा रहे हैं, नाभि की ओर।
दोनों हथेलियों को आंखों के ओर ऊपर रखिए। अपने हथेलियों को अपने चेहरे पे फेरते हुए आंखें खोल सकते हो। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप तो मैडम आपका तरीका ही बहुत अच्छा है, जैसे वो श्री श्री जी बोलते हैं ना, धीरे धीरे स्मॉल हाँ, स्मॉल स्टाइल। आपका स्टाइल सेम हो गया। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। ओके। श्री श्री। नहीं, वो आपका स्टाइल, हाँ, तभी तभी आपका मैं स्टाइल बहुत सही है। जैसे वो धीरे तभी धीरे आपका बोलते स्टाइल। हैं, मैम फिर फिर वो मेडिटेशन की वीडियो शेयर कीजिए। अभी ये वीडियो अपना रिकॉर्ड होगा ना? यस मैम। ये रिकॉर्ड हो जाएगा अभी। हो गया रिकॉर्ड। ऐसे लगा मेडिटेशन ही कर रहे हैं मैम, ये भी मेडिटेशन ही तो हुआ। हाँ, मेडिटेशन ही तभी तो था। मेडिटेशन ही हाँ था। वही था, वही बोल रही हूँ, और लंबा मेडिटेशन का वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लंबा वीडियो का। ओके ओके ओके। हाँ, यस मैम। मैंने मैंने इसलिए रोक दिया कि ये मेरी नाती भी आ गई, वो डिस्टर्ब करेगी, इसलिए मैंने रोक दिया। नहीं तो मैं चलने देती। हाँ। अच्छा। हाँ, अभी 27 बहुत सेकेंड्स ही अच्छा। बाकी है। अपनी रिकॉर्ड ये भी खत्म हो जाएगी, लिंक खत्म हो मैम ये जाएगी। लिंक सेम करना है ना, ओपन डेटिंग? हाँ सेम ही है। हाँ ओके हाँ ओके हाँ मैं हाँ, सेम लिंक है। एक ही लिंक ओके। से। मैं तो आजकल मैं दूसरा चैनल नहीं, सेम ही दोबारा दोबारा रिपीट करती रहती हूँ उसी को हाँ ही। हाँ, सेम लिंक से मैम दोबारा भी ये जुड़ना है, और यही लिंक से जुड़ना है हर रोज। मैम रिकॉर्डिंग भी इसी में आएगी ना आज हाँ, की भी? रिकॉर्ड। हाँ हाँ, भेज दूंगी मैं रिकॉर्डिंग। ठीक, हाँ, ठीक है मैम। चलो फिर बंद कर दो। कैसे हो मैडम? सरस्वती बाय। मेरे मुंह पे फिर निकलने वाला था। मैम बाय। मैम मैडम का नाम सरस्वती नहीं था। सरस्वती जी। मेरे हाँ, हीलिंग मेरे मुंह हीलिंग पे के बच्चा जो भी दिमाग में सर चढ़ है ना गया। हमारे, मेरी हीलिंग हाँ के जी। जो सर हैं कैलाश सर, हाँ हाँ। तो वो भी मेरा नाम कभी कुछ बोल देते हैं। हर क्लास में वो मेरा नाम जरूर लेते हैं, और कभी कुछ बोलेंगे बोल देते मेरे को। सरस्वती सत्यवती की जगह में वो सरस्वती भी बन गई सरस्वती आप। बोलते हैं। नहीं, आप वो सरस्वती सत्यवती बन याद गए नहीं हो। रहता है, सरस्वती जल्दी आ जाता है मुंह याद में। आ जाता है, सरस्वती मुंह जी। पे आ ये जाता यस मैम, यस ठीक है। मुझे भी लोग ना प्रभजीत की जगह प्रभजोत बोलते हैं, सारे बहुत सारे लोग मुझे प्रभजोत ही बोलते हैं, हाँ और प्रभजीत के हाँ नाम से तो जानते नहीं है प्रभजीत कौन है। एक बार मैंने फ्रेंड के घर मेरे फोन किया, तो उसकी बेटी ने देखा कि प्रभजीत आ रहा, मम्मी प्रभजीत किसी का फोन आया, कहते प्रभजोत आंटी का फोन है, कहते अच्छा। फिर प्रभजोत आंटी, फिर कहती है अच्छा आंटी का नाम प्रभजीत है। वो कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी ना, मतलब बंदे को नाम जब कुछ गलत चढ़ गया ना, चढ़ गया फिर वो। यही तो कोई बात नहीं। फिर मुंह से हाँ वही निकलता है मैम। हाँ, सही बात है। मैम नाम लेने वाले भी तो कम ही होते हैं। नाम आंटी नाम लिया माता जा जी, रहा है, ये सबसे बड़ी आपको बात तो हाँ। माता जी बोलते होंगे, हमें बोलते हैं माता जी, आपको तो माता जी बोलते होंगे लोग। है। नहीं, मेरे को तो नानी बोलते हैं। अच्छा, आपको नानी जी ज्यादा ठीक है, नानी जी बोलो। हाँ नानी जी इसलिए बोलते हैं कि मेरे नाती बोलते हैं ना, अब दोनों हाँ नातियों की तो शादी हो गई, दोनों की हाँ। शादी हो गई। तो उनके जितने भी फ्रेंड हैं सब नानी बोलते हैं। मेरी लड़की की जो फ्रेंड भी हैं वो भी नाती बोलते, वो ये नानी ही बोलते हैं सब। अच्छा। हाँ, ऐसे ही हो जाता है। मेरा हमारे नाम को ही नानी हो गया बस। अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो हमारे हमारे को जो लोग बोलते हैं वो माता जी बोल देते हैं। मैं एक दिन तो किसी को, काफी बड़ी लेडी थी, मतलब मैंने कहा भैया तुम किसको कैसे माता जी बोल देते हो, हमने बाइट वाल रखे हुए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सारे माता जी बन जाते हैं, आपकी भी अपनी एज होती है। मतलब नहीं मैंने देखा 50 साल का बंदा भी हमें आगे बोल देगा माता जी। नहीं मैम, अब होता है ऐसे कि हमारे यहाँ नीचे रहते थे ना, नीचे रेंट पे रहते थे वो, तो मैं मतलब मैं तो उनके लिए मैं तो अंकल जी बोलती थी।